केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं जिज्ञासा सिंह। आज हमारे बीच बीजेपी के विधायक अमित मंडल जी मौजूद हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल केलांचल टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि झारखंड सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस में अंतर्कलह की भी बात सामने आ रही है, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस में आप देखिएगा कि अब चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे भी बीजेपी ने चुनाव हारा है, फिर उनका सरकार बना, कहीं ना कहीं हमेशा वहाँ पे फाइट सक्सेसफुल रहा है। और ये अंतर्कलह क्यों है, इस पे भी आपको देखना होगा। पोर्टफोलियो का बंटवारा हो या फिर पैसे की बंटरबांट हो, सभी चीज़ों में मुझे लगता है कि कांग्रेसी दिल्ली से गाइड होते हैं। और जब दिल्ली से गाइड होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनकी जो स्वतंत्रता होती है वो कहीं ना कहीं उस पर अतिक्रमण होता है, और जब उनकी स्वतंत्रता पे अतिक्रमण होता है तो विद्रोह होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो अभी यूपीए का हिस्सा है झारखंड में जेएमएम के साथ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के ज़्यादा मॉनिटरिंग हो रहा है, और दिल्ली को केंद्र से मतलब है, झारखंड से मतलब नहीं है। झारखंड को हमेशा उन्होंने चारागाही समझा है, जिसके कारण जो स्वतंत्रता कांग्रेस के मंत्रियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो विधायकों को मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और जहाँ पे लोगों का मान सम्मान नहीं मिलता है तो वहाँ पे विद्रोह हो जाता है। राज्य में आए दिन हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सब चीज़ें हैं। मैं विधानसभा में भी था तो मैंने कई बार चीज़ों को रखा है कि जब से जेएमएम की सरकार बनी है तब से आप देखिए कि अपराध का ग्राफ महीने दर महीने बढ़ा है। जो जनवरी, फरवरी, मार्च जब से सरकार बनी और अब तक का आंकड़ा देखें 2021 का फरवरी तक का, तो महीने दर महीने आपको इसमें वृद्धि मिलेगी 20 से लेके 21 में। और जब ग्राफ सीधे ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन से सरकार का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। और जब कमज़ोर पड़ता है तो उसका आंकड़ों में आप उसका रिफ्लेक्ट होता है। तो आंकड़े तो साफ बयान कर रही है कि महीने दर महीने अपराध का ग्राफ बढ़ा है, और आने वाले समय में भी जिस हिसाब से राज्य सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगा पाएगी। एक ये भी थ्योरी है कि जो भी राज्य हो वहाँ अपराध हो गए, मर्डर हो गए, रेप हो गए, निश्चित तौर पर ये एक चीज़ है जिसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन बेलगाम तरीके से, बेखौफ तरीके से, और दिन ब दिन अगर मर्डर और रेप और अपराध की घटनाओं में वृद्धि होती है तो वो एक चिंता का विषय है, और इसको झारखंड सरकार को सोचना होगा, समझना होगा, और इसमें त्वरित कार्रवाई करनी होगी। पारा शिक्षक दोनों जो है सरकार के आमने सामने है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पारा शिक्षक रहे या फिर कोई भी अनुबंध कर्मी रहे, सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो सरकार ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। सरकार ने घोषणा की थी कि जितने भी अस्थायी है सबको स्थायी कर देंगे, पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा देंगे, सेविका सैया को उसका हक मिलेगा, जो सहायक पुलिसकर्मी है उनको हम लोग स्थायी कर देंगे। आज क्या स्थिति? आज स्थिति ये है कि चाहे वो मनरेगा के कर्मचारी हो, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, सेविका सैया हो, हर लोग आंदोलनरत और सब सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले बार जब हमारी सरकार थी तो आंगनबाड़ी सेविका सहायकों में जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर सरकार को घेरने का काम विपक्ष ने किया था। उस समय जेएमएम की विपक्ष की भूमिका में था। आज वही कमोबेश वही परिस्थिति फिर से आ गई है। हालांकि हम लोग संवेदनशीलता के साथ हम लोगों ने काम किया, लेकिन ये सरकार में संवेदनहीनता दिख रही है। अब आए दिन लाठीचार्ज कर रहे हैं, आए दिन लोगों को धरना प्रदर्शन से हटाकर मोराबादी में अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसका कैंप तोड़ देते हैं, पुलिस प्रशासन को भेज देते हैं। तो एक जो आवाज़ होती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जो धरना प्रदर्शन के जरिए लोग दिखाते हैं, उससे भी आप वंचित करते हैं। तो मुझे लगता है इमरजेंसी के सिचुएशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और जो भी वादा आपने किया था उसको निभाने का समय आ गया है। और आपके वादे के अनुरूप ही सरकार को वोट मिला है, जेएमएम को वोट मिला है, और जब आपको वोट किसी से मिलता है तो निश्चित तौर पर उसको काम भी करना चाहिए।
जनता जानना चाहती है कि 1 साल के विधायक कार्यकाल के दौरान आपने कौन से कार्य किए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत होगी कि जब से हम लोग विधायक बने तब से राज्य सरकार की तरफ से एक भी फंड रिलीज नहीं हुआ, ट्रेजरी बंद रहा है, विधायक निधि रिलीज नहीं हुआ है, राज संपोषित का कोई योजना नहीं चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप गोड्डा विधानसभा को ही देखिएगा तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप संथाल परगना का जब दौरा करेंगे और जब गोड्डा से हसिया जो महागामा होते हुए सड़क जाती है NH की, उसको देखेंगे तो उसकी स्थिति अत्यंत जर्जर दयनीय है। सिर्फ गोड्डा विधानसभा में ही हम लोगों ने अपने प्रयास से मरम्मतीकरण का काम चालू कराया है, जो कि आपका गोड्डा कारगिल चौक से चालू होगा और महागामा में जाके खत्म हो जाएगा। वहीं उसके विपरीत पोड़ैया हाट की स्थिति भी खराब है, उसी रोड की जो आगे कंटिन्यू हो जाती है, और महागामा के आगे ललमटिया उधर चले जाएंगे, उसकी भी स्थिति खराब है। तो ये जब NH बन जाएगा तो ये 1 साल के कार्यकाल में सबसे खराब सड़क जो मेरे विधानसभा में होगा, और मेरे ही पोर्शन का सड़क, क्योंकि NH है तो 3-4 विधानसभा से क्रॉस करता है, मेरे विधानसभा का जो सड़क होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा काम आप देखिए कि PWD सड़क जो कि अमूमन हर जगह बंद है, एक हम लोगों का PWD सड़क पे काम चल रहा है सरोतिया से बेलारी, 13 करोड़ का सड़क है, उसमें काम चल रहा है, आप देखिए। तो उसके विपरीत विपक्ष का विधायक होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि गोड्डा विधानसभा में ज्यादा काम चल रहा है। एक PWD सड़क है जो दुमुही से बसंतराय जाता है, उसका भी मरम्मतीकरण का कार्य हम लोगों ने पूरा कर दिया है, तो ये भी कोरोना काल में ही हुआ है। भवन से कई जगहों पे हम लोगों ने पुराने टेंडर्स को निकाला है। आदर्श ग्राम तड़िया को हम लोगों ने विकसित किया, शहीद ग्राम तड़िया को विकसित किया है, जिसमें तोरण द्वार बनेगा, प्रधानमंत्री आवास बनेगा। इसके लिए 2 करोड़ की राशि हम लोगों ने लाया है। राशि की कमी नहीं है, कमी ये है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जब सरकार भी आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, राज्य सरकार, तो उस विषम परिस्थिति में विकसित किया, शहीद ग्राम तड़िया को विकसित किया है, जिसमें तोरण द्वार बनेगा, प्रधानमंत्री आवास बनेगा। इसके लिए 2 करोड़ की राशि हम लोगों ने लाया है। राशि की कमी नहीं है, कमी ये है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जब सरकार भी आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, राज्य सरकार, तो उस विषम परिस्थिति में आप विकास कार्यों को कैसे धरातल पर लाएं। इसलिए क्योंकि जो जनता होती है उसको इससे मतलब नहीं होता कि आप विपक्ष या सत्ता पक्ष या विधायक हैं, आप विधायक हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और इस परिस्थिति में आप उनकी आकांक्षाओं पर अगर पूरा खरा नहीं उतरेंगे तो थोड़ा सा आक्रोश होता है। तो मेरा प्रयास है कि जनता के विश्वास को ना तोड़े। आप कोरोना काल का ही उदाहरण दे दें तो महागामा हो या पोड़ैया हाट हो या फिर संथाल परगना कोई दूसरा जिला हो, वहाँ पे जिस हिसाब से गोड्डा विधानसभा के जो प्रवासी मजदूर थे उनको हम लोगों ने लाया है जिस हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विधायक संवेदनशील है। हम लोगों ने शुरुआती दौर से, जब से कोरोना का संक्रमण चालू नहीं हुआ था, उस समय हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर और फूड पैकेट्स का वितरण किया था। और जब कोरोना संक्रमण पीक में था तब कई लोगों ने उसको पिकअप किया था, लेकिन हम लोगों ने शुरुआती दौर से ये सुनिश्चित किया कि जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं जो काम नहीं कर पाएंगे अब कोरोना के लॉकडाउन में, तो हम लोग उसको भोजन दे, राशन थे। उसके बाद हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि जो भी प्रवासी मजदूर आए और उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखें, उसको खाने का इंतजाम, खाना का इंतजाम हम लोगों ने किया। अब हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि वैसे सभी प्रवासी मजदूरों को मजदूरी दें, काम दें, उसको लेकर भी हम लोग प्रयासरत है। तो ये 1 साल के अंतराल में जो चीज़ें हम लोगों ने कही है वो विपक्ष का विधायक होने के नाते मैंने किया है। अगर सत्ता पक्ष और बीजेपी का मैं विधायक रहता और बीजेपी की सरकार रहती तो परिणाम और अलग होता। इसके विपरीत महागामा पोड़ैया हाट शांत पड़ा हुआ है और संथाल परगना के कई ऐसे जिले जहाँ काम होना चाहिए, बोरियो को देख लीजिए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र देखिए, वहाँ जजकर का स्थिति बना हुआ है। इसमें 4 दिन बीते, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर पूजा गोड्डा की बेटी थी और दरगट्टी गांव से थी, मेरी परिचित थी, उनके परिवार वालों से पहले से मेरा परिचय रहा है। और उनके परिवार वालों ने मुझे ऐसी सूचना दी थी कि मेरी बेटी मिसिंग है। मैंने उनसे कहा था कि आप हजारीबाग जाएं, वहाँ जाके एफआईआर कराएं, लेकिन इसी बीच में 2-3 घंटे में मुझे लगता है उसका लाश पतरातू से मिला और फिर उसके बाद तो उनका स्थिति तो आप जान ही रहे हैं। वहाँ मंत्री जी जाते हैं उनके घर में और कहते हैं कि 48 आवर्स में हम लोग पुलिस प्रशासन को प्रेशर देके धरपकड़ और अपराधी तक पहुँचने में हम सफल रहे। और ये 48 आवर्स 3-4 दिन पहले ही बीत चुका है। उसके बाद स्टेटमेंट आता है डीजीपी साहब का कि 72 आवर्स में हम लोग अपराधियों तक पहुँच जाएंगे। मुझे लगता है मैं 10-12 घंटे वहाँ बचे हैं।
इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है, किस दिशा में पहुँचा है, सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा है, इसकी सूचना हम लोगों को नहीं है। और हम लोग और उसके पारिवारिक लोग बस यही भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की धरपकड़ हो। और झारखंड सरकार जिस हिसाब से महिलाओं को, बेटियों को लेकर गंभीर नहीं दिखती है, भगवान सद्बुद्धि दे और आने वाले दिन में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर लगाम लगे, बच्चियों के साथ रेप होना बंद हो और आपराधिक गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर लगाम लगे। बस हम लोग यही दुआ कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तथा कीमती समय हमारे चैनल के लिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।